हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं एंशियंट मिडिवल और कल्चर का जो भी सोर्सेज हैं, क्या पढ़ना है और कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके सबके बारे में एक वीडियो बन चुकी है और इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और सिर्फ पहले आप ये देखेंगे उसमें कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन-कौन से क्वेश्चंस का क्या सोर्स रहा है। देखिए, अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 सोर्स में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएँ बहुत है। 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं पता होता पूरी हिस्ट्री में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 3 से 4, जैसे कि एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न में, कि वो किसी को भी नहीं आते। ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आएँ उसमें हमारा 80% कम से कम सोर्स में कवर हो जाए। ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस और स्ट्रैटेजी। सिलेबस आपको पता ही होगा। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2017 में 6 आए हैं, 2018 में 12 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 8 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में आए हैं 10 क्वेश्चन, 2021 में 6, 2022 में 5 और 2023 में 4-5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कैसे आए हैं। देखिए, इसमें जो मैंने बुक से लिया है ना, दिशा पब्लिकेशन की बुक से लिए हैं क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा दिखा रहा है कि 5 क्वेश्चन थे, लेकिन मे बी हो सकता है उन्होंने एक्ट वगैरह डाल दिया हो, तो इन लोगों ने पॉलिटी में अरेंज कर दिए हो क्वेश्चन। ठीक है? तो हम यहाँ से 2023 से बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, रूलर सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है? और स्पेक्ट्रम में भी डायरेक्ट मिल जाएगा। एक्ट से क्वेश्चन आया था, एक्ट 1833 वाला क्वेश्चन आया था शायद, और उसमें लूसेंट से भी मिल जाएगा आपको, स्पेक्ट्रम से भी मिल जाएगा। पर्सनैलिटीज़ आई थी एसोसिएटेड, उसका सोर्स क्या रहता है? ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे हैं आप, तो वन लाइनर वगैरह हो गया, तो आप जहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे वहाँ आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। टेस्ट सीरीज का यही फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज नेशनल हैंडलूम डे आया था, 7 अगस्त को मनाया जाता है, और बोल दिया था उसमें कि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो एक तरीके से क्या किया था कि करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक कर दिया गया था। और ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा और स्पेक्ट्रम को में भी मिल जाएगा, 1905 टू स्वदेशी। तो देखिए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 में से 3 आपको मिलेगा लूसेंट में भी और स्पेक्ट्रम में भी। ठीक है? नेक्स्ट है 2022 के क्वेश्चन। उसमें बोला है कि जो डच और इंडियन जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने फैक्ट्रीज़ की जो लोकेशन थी उस पे क्वेश्चन आया, जो कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा लूसेंट से एंड स्पेक्ट्रम से। क्रिप्स मिशन पे क्वेश्चन आया है, स्पेक्ट्रम से मिलेगा, क्योंकि लूसेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करता है मूवमेंट, और इसमें डिटेल में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, जो एक्ट 1919 था उसमें पूछा है, तो लूसेंट में भी है ये क्वेश्चन और स्पेक्ट्रम में भी है। ठीक है? नेक्स्ट इज गदर पार्टी। गदर पार्टी के जो मेंबर्स हैं एसोसिएटेड, वो पूछ लिया था। लूसेंट पे एक ही मेंबर के बारे में दिया हुआ है, जो कि स्पेक्ट्रम में ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे 1-2 ही मेंबर दिए हुए थे स्पेक्ट्रम में। आप इस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसमें आपको ना टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है? 2021 में देखिए क्वेश्चन आया था सेंट फ्रैंकिस जेवियर पे, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है? मंडनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश पे एक क्वेश्चन आया था, जो कि करंट अफेयर में था उस टाइम, और ये न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से जो उठाया था। पढ़िए आप लोग, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आपको पता होगा। वैसे भी उसमें ऑप्शंस ऐसे थे ना कि अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई होंगी, पीवाईक्यू लगाए होंगे, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट इज एआईसी की जो फैक्ट्री लोकेशंस थी, उस पे उससे आया था क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में भी था और लूसेंट में भी था। लेटर मुगल से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से। ठीक है? मतलब क्या किया था इन लोगों ने ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिए थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कहीं ना कहीं। आईएनएस से क्वेश्चन आया था, जो कि डायरेक्ट आपका था स्पेक्ट्रम में। ठीक है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन आया था स्पेक्ट्रम से, बेथुने फीमेल स्कूल से कौन रिलेटेड थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आई थिंक उसका आंसर राइट था। तो स्पेक्ट्रम में है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, और उसमें अच्छे से सबके बारे में बता रखा है। एक्ट 1919 और 1935 से क्वेश्चन आया था, जो कि डायरेक्ट स्पेक्ट्रम में भी है आपके और लूसेंट में भी है। ठीक है? नेक्स्ट वाइटल विंध्वंशक करके बोला था कि कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने ये जो
एक तरीके से अखबार या समझो भी निकाला था, किस कौन रिलेटेड था। ऐसे क्वेश्चन जिसको आते हैं उसको आते हैं, जिसको नहीं आते हैं उसका नहीं, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट गवर्नर जनरल से आया था, गवर्नर जनरल, इसमें भी आपको स्पेक्ट्रम और लूसेंट दोनों से मिल जाएगा ये क्वेश्चन। गांधी इरविन पैक्ट से क्वेश्चन आया था, जो कि है आपका स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री की। देशियर का था, आई थिंक उस टाइम ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ सोर्स में है नहीं। उलगुलन डायरेक्ट आपके मूवमेंट से रिलेटेड है, पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की जो बुक है ना ये वाली है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं क्या बोल रही हूँ, स्पेक्ट्रम। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना आपको छोटे छोटे टर्म्स दिखाई देंगे, पालायम हो गया, सिबीराम्स हो गया, डोरास बेथीस हो गया, ये बेथीस से देखिए क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। तो उनको ये थोड़ी सी वो बनाइए अपनी हैबिट की, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लीजिए, कहीं बुक्स पे मैंने लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये है प्रभात फेरीज कौन से उसमें हुई थी मूवमेंट में, तो सीडीएम वगैरह में हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये मेरी आदत है थोड़ी सी ऐसे नोट्स लिखने की, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको लगे कि अभी टाइम नहीं है स्पेक्ट्रम पढ़ने का, मॉडर्न हिस्ट्री और लूसेंट मतलब दोनों पढ़ने का, तो आप मेरा जो चैनल है उस पर मॉडर्न हिस्ट्री की ऑलरेडी जो मेरे नोट्स हैं ना वो पढ़े पढ़े हुए हैं उस पर, और उसमें मैंने लूसेंट और आपका स्पेक्ट्रम प्लस जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन होते हैं ना वो मैंने सारे उस नोट्स में कवर कर रखे हैं। एक्चुअली क्या है ना, लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैंड रिटन नोट्स को, उनको चाहिए होता है कि थोड़ा सा बनावटी हो, बहुत अच्छे से हो। तो उस पे मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया है, मुझे बस है कि मैं आपको अपनी नॉलेज बताऊँ और जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, ठीक है? तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो, ठीक है? वरना स्पेक्ट्रम और लूसेंट तो है ही, मैं आपको बता रही हूँ सोर्सेज़। इस तरीके से इसमें ये देखिए है, ये देखिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं ये, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है? कुछ टॉपिक्स, कुछ नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी टॉपिक्स हैं स्पेक्ट्रम में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा आप स्पेक्ट्रम को। और कुछ टेबल्स हैं जो कि लूसेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको एशियंट और मिडिवल में ही बताया था। जैसे कि देखिए ये वाली जो टेबल है कितनी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी कंपनी हुई थी, कौन सी कोस्ट में, कौन सी कंपनी ने की थी ना, कौन से स्टेट में, कौन सी लोकेशन में, तो वो आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए भी हैं, अभी हमने जो देखा अच्छे से चीज़ें, जो PYQs देखी ना उसमें ऑलरेडी हमने देखा कि क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे। ये पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट आप लूसेंट देखिए, आप अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़िएगा बहुत डिटेल में अच्छे से, क्योंकि जैसे उलगुलन है वो क्वेश्चन आया था, वहीं से थोड़ा सा डिटेल्ड में आया था। और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेबल, वैसे टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भरोसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे, लीडर कौन सा है, कौन सी जगह पे हुआ था, तो ये ऐसी आपको जो टेबल्स है वो अच्छे से आप कर लीजिए। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स देखिए, एक तो आप स्पेक्ट्रम से बहुत अच्छे से ही करेंगे, और अगर आपको उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर्स के नेम याद करने में, तो आप यहाँ टेबल से कर सकते हैं लूसेंट की, ठीक है। कास्ट मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन उसमें दे रखा है स्पेक्ट्रम में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में, बट जो टेबल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप वो देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए रिवॉल्ट वाला जो क्वेश्चन है, रिवॉल्ट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस वाली टेबल से, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी थी 1857 रिवॉल्ट में, किसने कौन सी बुक लिखी थी, क्या बोला था 1857 रिवॉल्ट को, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है मॉडरेट फेज के टाइम पे, ये सारी इससे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके, ठीक है। यूपीएससी में भी आते हैं, यूपीपीसीएस में भी आते हैं। देखिए लूसेंट में ये चीज़ें जो आपकी स्पेक्ट्रम है उसमें कवर हो रखी हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल मतलब थोड़ा सा टेबल फॉर्म में आपको लिखने की ज़रूरत है, आप एक शॉर्ट नोट में चाह रहे हैं, आप स्टिकी नोट्स की तरह अपने जो स्टडी टेबल के सामने लगाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल भी आप लाइटली बिल्कुल मत लेना। देखिए गांधीयन इरा जो है ना उसमें महात्मा गांधी का पूरा लूसेंट पे बहुत अच्छे से दे रखे हैं, 3-4 पेज। मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगी रट डालना उन पेजेस को, ठीक है। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं इसी टेबल से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, और पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको, ठीक है। आपकी एक तरीके से ना क्रोनोलॉजी भी हो जाएगी, इसमें मोस्टली कवर क्रोनोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की। वैसे तो जो आईएनए आज़ाद हिंद फौज है ना वो स्पेक्ट्रम में भी कवर दे रखी है अच्छे से, लेकिन आप इससे भी कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ पॉइंट जो है ना काफ़ी अच्छे दे रखे हुए हैं। एजुकेशनल कमिटीज़ जो है ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे और जो इंडिपेंडेंस इंडिया उसके टाइम पे कौन सी आई हैं इंपॉर्टेंट है,
ये ऑलरेडी स्पेक्ट्रम में दे रखा है जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ एजुकेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स में, और हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पूरा अच्छे से कवर कराया हुआ है। आप नोट्स देख सकते हैं मेरे, वहाँ से आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ से जाता नहीं है, उन्हीं पेजेस में आता है, ठीक है। तो ये जो टेबल्स है ना, आप देखिए लूसेंट पे, देखिए किस तरीके से मैंने कर रखा है लूसेंट का हाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन है, जो आईएनसी सेशन है वो भी मैंने कराया हुआ अपने नोट्स में। सबका ना मिक्सअप है, जो नोट्स हैं आपको यूट्यूब चैनल पे जो मिलेंगे ना, वो लूसेंट का हो गया, स्पेक्ट्रम का हो गया, और जो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सबका मिक्सअप है। ज़रूरी नहीं है आपको सारे पॉइंट्स यहाँ से लूसेंट से ही मिलेंगे उस पे जो मेरे नोट्स हैं। तो बहुत अच्छे से ट्राई किया है आप लोग को पढ़ाने का, बट गाइज़ आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं हैं। अच्छे से देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। लूसेंट में जो लास्ट के टॉपिक है ना, ये हम लोग मिस कर देते हैं, बट इनमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ऐसे गवर्नर जनरल हो गया, वायसरॉय जो भी है, इसमें से आपको लूसेंट से भी मिल जाएंगे इसमें, और स्पेक्ट्रम में आप एक ही सोच पढ़ना चाहें तो स्पेक्ट्रम में भी काफ़ी है। ये देखिए आईएनसी के एनुअल सेशन दे रखी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था वो भी दे रखा है। पीछे के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट भी इधर ही दे रखे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिस कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। देखिए डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बता दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बुक लिस्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, लूसेंट है, स्पेशली उसका जो मिसलेनियस पार्ट है ना, गवर्नर जनरल एक्ट, ट्रैवलर्स एक्ट एक्सेट्रा, वो कर लीजिएगा, और स्पेक्ट्रम भी कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाले हैं, गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय एक्ट। देखिए एक्ट से हर साल एक क्वेश्चन आया है, गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय से कभी कभी अल्टरनेटली, लेकिन आता है, अल्टरनेट क्वेश्चन आता ही आता है। गांधी जी से तो एक क्वेश्चन आता ही है, अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी 1905 1947 में बीच में से 3 से 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आईएनए ले लिया, क्रिप्स मिशन ले लिया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से भी एक क्वेश्चन आता ही है, अल्टरनेट आता है ये, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिक, एजुकेशन और प्रेस पॉलिसी से, इनमें से इन तीनों टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अगर आपके पास टाइम है बहुत अच्छे से, तो फिर आप स्पेक्ट्रम कर लीजिए, देखिए जो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ से। और अगर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं तो आप जो नोट्स पढ़े हैं हमारे चैनल पे वो कर लीजिए, बस इससे आगे करने की ज़रूरत कुछ है नहीं आपको। और गाइस अगर आप, और देखिए जो PYQs है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PYQs तो लगाने ही लगाने हैं, मैंने आपको बता दिया है। जो है दिशा की जो बुक है 29 ईयर्स पेपर की, मृणाल सर के द्वारा जो लिखी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप क्या करिए ना, ये पढ़िए अच्छे से, और उसमें फिर क्वेश्चंस लगाइए। उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाते रहिए। सिर्फ इन्हीं 2 सोर्सेज से ना आप 80% ऑफ जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कवर कर सकते हैं। 100% जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाता, इनफैक्ट जो मास्टर्स PhD कर रहे होते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा सोर्स मत पढ़ो, सिर्फ 2 सोर्स पढ़ो, है ना यार। PYQ तो बाइबल है, ठीक है। अगर आपने लास्ट के 25 साल के क्वेश्चन लगा लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप मान लीजिए एवरेज मान लीजिए 7 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। माय नोट्स वीडियो कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हमारा चैनल प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इस प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और प्लीज़ पढ़ते रहिए अच्छे से, एग्ज़ाम को बहुत अच्छा टाइम है अभी, और बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।